करें। लिख लो ऊपर हेडिंग, बिलीव बढ़ेगा इन तीनों कामों को करके। नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे हमें काम करना है। अभी लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और लोगों की धारणाओं को ब्रेक करना है, तो हम और आपने एक कॉमन काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सेमिनार्स की तैयारी करनी। और सेमिनार की तैयारी के लिए हमें सही तरीके को अपनाना। आप किस तरीके से सेमिनार में लोगों को इनवाइट करते हैं? वो साथी देवीलाल जी पूछिए इनसे, आप कितने साथी हैंड रेज करके बताएंगे कि आप कैसे सेमिनार में इनवाइट करते हैं? हैंड रेज खड़ा कर दीजिए सर। जाइए पीछे सर, हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है, जल्दी है। हमें पता, उन्हें पता, और हमें लोगों को भी आप याद कीजिए अपनी शुरुआत, जो भी स्पीकर्स के बारे में आपको बताया गया, तो आपको भी क्या बताया गया था, राइट? तो जब भी हम मीटिंग की स्पेशली सेमिनार्स की तैयारी करें, पहला आप काम करें, होम मीटिंग करें। होम मीटिंग में आपके पास में उस क्षेत्र में वीकली मीटिंग हो रही है, राइट? और दूसरा स्टेप है वीकली मीटिंग। अभी फर्क कहां पड़ेगा? वही बात आप होम मीटिंग में उस शख्सियत का वीडियो दिखा रहे हैं, वो शख्सियत के विषय में बता रहे हैं, और वहीं पे जाके जो स्पीकर आएगा वो भी उन शख्सियत के विषय में वीकली मीटिंग में। और एडवांस टिकट होम मीटिंग में बहुत रेयर काम हो पाएगा। एडवांस टिकट का सबसे राइट प्लेस है वीकली मीटिंग, जहां और 20 पार्टिसिपेंट्स बैठे, 20 लीडर्स और बैठे। अब मान लीजिए बौची में या आपका वल्लभगढ़ सेंटर है या राजीव कॉलोनी सेंटर है, 20 लोग आए हैं। आप किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से मिलने गए हैं, आपकी बात का बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। अभी सेमिनार्स की तैयारी के लिए आपने और हमने जो माध्यम बनाना है वो वीकली मीटिंग को माध्यम बनाना है। आपने क्या करना है, आपको लग रहा है कि 24 तारीख में फरीदाबाद में सेमिनार है, आप 10 मीटिंग सेट कर लो जहां 10-10 लोग या 20 लोग बैठ सकते हैं। वहां अपने टेक्निकल या रॉयल्टी अचीवर को इनवाइट करो। आखिरी शुरुआत के 20 मिनट 30 मिनट बेसिक प्रेजेंटेशन है, 30 मिनट के बाद उस लीडर की वीडियो दिखाई जाएगी, उस लीडर के विषय में बताया जाए। कौन बता रहा है? आप बताओगे, कम प्रभाव पड़ेगा। वो व्यक्ति बता रहा है, उसके लिए नया है। जो आपका रॉयल्टी होगा, टेक्निकल अचीवर होगा, वो कहीं ना कहीं उस प्रोस्पेक्ट के लिए नया है, जो जिसके लिए आप बहुत करीब है। समझ पा रही है? टेक्निकली पॉइंट है जहां फॉल्ट हो रहा है, जहां फॉल्ट हो रहा है, इसलिए हमारे रेयर रिजल्ट्स, बहुत कम रिजल्ट्स आ रहे हैं। सहमत है कि नहीं? इधर सुनिए सर, अभी हम पूछेंगे भी, हम गला खराब करके यहां से नहीं जाएंगे, पूछेंगे भी। अब वीकली मीटिंग में आपने स्पष्ट बोल देना है कि सर ये नए लोग हैं जो आपका साथी जा रहा है, या पुराने लोग हैं। वहां पे रामकृष्ण गुरुदेव की जो भी हिस्ट्री है, जिस तरीके की एजुकेशन है, जिस तरीके की अचीवमेंट है, जिस तरीके की वो शख्सियत है, जब वो बताएंगे तो 100% रिजल्ट आने के चांसेस। अभी रामकृष्ण गुरुदेव का प्रोग्राम है, या नरेश सर फील्ड वर्क करेंगे, रंजीत सर की वीकली मीटिंग होंगी, दोनों लोगों की वीकली मीटिंग होंगी, आपके रॉयल्टी अचीवर्स की वीकली मीटिंग होंगी, तो टिकट एडवांस कहाँ जाएंगी? वीकली मीटिंग में। 1 to 1 में आप ले तो लेते हो, लेकिन हम दे हकीकत को समझना है। हम लोगों को एडवांस पास कहां कर सकते हो? केवल और केवल वीकली मीटिंग है। आप तो ले लोगे, लेकिन आपके पास भी रखे रहते हैं, वो जाते नहीं। अगर आप चाहते हो एडवांस प्लानिंग हो देवीलाल जी, तो आपने ज्यादा लोगों को बैठाना है उस शहर में, एडवांस मीटिंग करना, वीकली मीटिंग। और दूसरा अहम काम करना है, वीकली मीटिंग के साथ साथ उस सेमिनार की हमें लिस्ट बनाना शुरू कर देना है। और लिस्ट अभी सर ने बोला है, बहुत अच्छा तरीका बताया, कल एक सुझाया है, लिस्ट बनाना है सेमिनार की। और जो हमारे पास रजिस्टर है, ये रजिस्टर बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी हम लोग अलीगढ़ गए तो हमें पता पड़ा कि यार हम तो पिछले कई सालों से लोगों को छोड़ते आ रहे, यानी कि हमने 4-10 लोगों को बैठाला, फिर सेमिनार में नहीं गए, और कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग डिस्टर्ब होने की वजह से वो चीज
छूट जाती है। तो आपने अगर लिख लोगे कि इतनी तारीख को 3 अगस्त को अलीगढ़ में दिनेश सर के प्रोग्राम की लिस्ट है, इसमें 20 नाम है, 20 में से 4 लोग आए, बाकी लोग बच गए। जो 4 आए उनको हमने नेक्स्ट कहां पे लेके जाना है, प्रोडक्ट यूज करवाना है, क्यूसी विजिट कराना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है लिस्ट, और लिस्ट ऐसे जगह बनाना है जिसको आप अगले 1 साल के बाद भी देख। और हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। ये हमारे पास में इसमें 300 से 400 नाम भर सकते हैं। कितने? जब आप रजिस्टर में बना के इसमें लिस्ट को उतार लेना है कि 4 लोग आए थे, सहमत है कि नहीं है? अब हम आपको इसमें और कन्वर्ट करते हैं। अगर आपकी तैयारी लिस्ट बना के और उस व्यक्ति के पास में बार बार उस शख्सियत का वीडियो भेजिए जो आपके शहर में एज ए स्पीकर आने वाला है। अभी 3 तारीख को दिनेश चौधरी जी का प्रोग्राम है भरतपुर में, 23 तारीख को 24 तारीख को ग्रेटर नोएडा में कदम सिंह राठी जी का है, 24 तारीख को राम सिंह गुरुदेव का यहाँ पर है। आपने एक ही काम करना है, जिस शहर में जो लोग हैं उनको उस लीडर की वीडियो लगातार 15 दिन भेज दीजिए, क्लिप बना के। हम आपको बता दें वो लीडर उसके दिमाग में चलने, आपने एक ही बात बोलना है, जो लीडर आने वाले हैं ना उनकी हमने आपके स्पीकर वीडियो डाली है, और जब भी आप मिले कुछ ना बात करके उनकी ये भी वीडियो दिखा दीजिए। आपसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और वो होगा होम मीटिंग में। ये छोटे छोटे काम हैं जो अपने ग्राउंड में तरीके से करने पड़ेंगे, राइट सर? अब सुबह का टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, क्या करें विनोद जी, गोयल साहब? सुबह का टाइम में आपको सेमिनार निकलना होता है, वहीं पे आपने लोगों को कॉल भी करना होता है। तो सुरेंद्र साहब ने अपने सेमिनार की तैयारी करने वाले इस वीडियो में बताया, एक व्यक्ति को मिनिमम आपने 5 बार फॉलोअप करना है लास्ट डेज में। कितने बार? लास्ट डेट में मिनिमम 5 बार। 3 तारीख का प्रोग्राम है तो 2 तारीख की सुबह, 2 तारीख की शाम को, रात में, फिर सुबह, और प्रोग्राम से 1 से 2 घंटे पहले उस शहर में पहुंच के उसको मिलना है, उसको साथ में लेके जाना है। 5 स्टेप में उसको फॉलोअप करना पड़ेगा मिनिमम। और सबसे बढ़िया तरीका है किसी व्यक्ति को सेमिनार में ले जाने के लिए, आप ग्वालियर जा रहे हैं, आपके नोएडा में लोग हैं, 1 दिन पहले जाके उनके साथ आप फील्ड कीजिए और उनके साथ ही आप टीम के साथ ही बैठिए। हाँ जी, सबसे बेस्ट तरीका है। जो चौथा पॉइंट है क्या है जी? आप जिस भी शहर में अपनी टीम को बैठाना चाहते हैं उस शहर में 1 दिन पहले रवि जी जाके हमें वहां पे फील्ड करना पड़ेगा और वहां पे लोगों को लेके बैठना पड़ेगा। मुकेश सर आगे सीट खाली है, वहीं बैठेंगे, वहां बैठेंगे तो बात ही करेंगे। आप लोग बात नहीं करना, बात करने के बाद इसके बाद का समय आपको मिलेगा, अभी वही बात करेंगे आपसे। एक पॉइंट आप अपनी तरफ से बताइए कि और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। आप लोग अगर फील्ड में काम कर रहे हैं, हाँ विनोद सर, और क्या ऐड कर सकते हैं? हाँ, वो तो आप उस शहर में जाएंगे अपने साथ लेके ही जाएंगे, राइट सर? सर ने बोला हम और आप अधिकांश किसी को फोन पे बोल देते कि हम वेन्यू पर हैं, आप आ जाइए। बस साहब ने उस सीडी में बहुत अच्छी बात बोली है, हम और आप जब टॉयलेट भी जाते ना सोचते कि कोई साथ में चले यार। बोला टॉयलेट चल रहे हैं क्या? स्कूल में गए, स्कूल कॉलेज की है ना, स्कूल में एक स्टूडेंट नहीं जाता था, उसके साथ 2 जाते थे। बोला तुम 2 क्यों जा रहे हैं? टीचर अक्सर पूछते थे। बोला सर टॉयलेट जा रहे। बोला ये क्यों जा रहा है? बोला साथ में जा रहे हैं, है ना। तो आप याद करो कॉलेज टाइम हम लोग सब्जी जाते हैं, यानी पैसा खर्च करने भी जाते हैं ना मार्केट शाम को, तो महिलाएं अकेली नहीं जाती हैं, साथ में जाती हैं। और आप उसको ग्वालियर से फरीदाबाद अकेले बुलाना चाहते हो, संभव है क्या? संभव है क्या? संभव नहीं है। और आप उसको चाहे देहरादून ले जाओ लेकिन उसके साथ चलो, बोला हम और आप चलेंगे, हमारी गाड़ी में चलना, फिर उसे चलेगा कि नहीं चलेगा?
जब से मैंने गाड़ी ली है सर, हम गाड़ी में अकेले चलते नहीं, 5 से 7 लोग होते हैं, जितनी सीट नहीं उतने लोग एडवांस में होते हैं, बिकॉज हमारी प्लानिंग होती है ना हम साथ में चलेंगे। हाँ जी, सहमत है? आपने हमें कभी अकेले देखा गाड़ी में? अभी जहां पे भी सेमिनार होते हैं हमारे पास एक लिस्ट होती है चलने की, और हमें पता कहीं से घूमते घामते 5-7 लोग गाड़ी में होंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका, आप पे गाड़ी नहीं बाइक है, वो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे महंगी चीज, वो ट्रेन, कितने भी भर लो गाड़ी में 5-7 ही आएंगे। और जब हम लोग चलते थे तो हम क्या करते थे, गुरुदेव ने पलवल से गुड़गांव सेमिनार बस में हम लोग गए हैं सर, वहां से लेके आते थे बस, हम लोग फरीदाबाद से बैठते थे तब गुड़गांव गए हैं, हमें याद है। और इसलिए ज्यादा लोग बैठ जाते थे, क्योंकि किससे चल रहे हैं जी, टेंशन मत लेना, फलाने चौक पे मिल रहा, हम बस से चलेंगे, बस स्पेशल कर रखी होती थी। हमने फिरोजाबाद सेमिनार किया सेलिब्रेशन, हम लोग कहां से गए, सारे लोगों को बस में भर के लेके गए, यानी साथ में वो कहीं पे भी चलने के लिए तैयार है, लेकिन अकेले नहीं। तो स्पेशली नए व्यक्ति के साथ आप वेन्यू पे नहीं पहुंचे, उसके घर पे जाएं, उसके टाउन पे जाएं, उसके शहर में जाएं, उसको साथ लेके जाएं, संख्या आपकी पहले से और बेहतर हो जाएगी। ये मेरे से लिख लीजिए आप, ये टेक्निकल पॉइंट है जिनको हमने करना। अब हम वेन्यू, मान लो यहां से ट्रेन से उतर ग्वालियर गए और हम वेन्यू पे पहुंच गए, तो होगा क्या, वो व्यक्ति आएगा, वेन्यू नहीं जाना, उसके घर जाना है, उसके जब भी गए तब भी गए, अगर उसके घर चले गए, हम बताए एक और व्यक्ति को, नए व्यक्ति को नहीं ला सकता है, आप समझा सकते हो, सहमत है कि नहीं? तो ये काम है जो हमें ग्राउंड में करने पड़ेंगे। देवीलाल सर सहमत है? और कोशिश करो कि सेमिनार में ये पहले से तय हो कि आप किस व्हीकल से जाने वाले हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब मान लीजिए सुबह का टाइम है और निकला, बारिश हो गई, अगर आपका व्हीकल तय था कि हम इससे जाने वाले हैं, तो वो आएगा नहीं, तो वो बोल देगा सर आप देखो वीडियो कॉल करो बारिश आ रही है, उसके पास प्योर बहाना है, बहाना नहीं है, प्योर है, क्योंकि हकीकत है। और प्योर चीज के लिए आपने बोला कि भाई साहब निकल के आ जाओ, हम गाड़ी लेके बाहर ही खड़े, बस आपने गाड़ी, अक्सर हम तो यही करते हैं सर, अगर मुझे जिस साथी को ले जाना है तो हम उसकी गली के पास ही खड़े, भैया आ जाओ, कैसे नहीं जाओगे आप, घर गली में लगी है। तो आज आपके पास बाइक है, बाइक से पहुंचिए, एक दिन ऊपर वाला 4 व्हीलर देगा, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्त, सहमत है कि नहीं? ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। आपने अभी से प्लानिंग करनी, 24 तारीख आपके हर शहर में इस तरीके की लिस्ट बना के, और लिस्ट को सर ने मुझे कल एक तरीका बहुत अच्छा बताया। मान लीजिए 24 तारीख का यहाँ रामकृष्ण गुरुदेव का इवेंट है, उसमें आपके ग्रुप से एक लिस्ट बना लो उस पोस्टर के नीचे, और अपने ग्रुप में सर्कुलेट करना शुरू करो कि हम लोग इतने लोग सेमिनार में आ रहे हैं, ठीक है सर? अबे सर आपका 24 तारीख की लिस्ट में आपने अपना नाम डाल दिया, आपने चारों साथियों का नाम डाल दिया, अब इनके कितने कितने लोग हैं, क्लियर हुआ सर? और यही वो टेक्निकल काम है जो हमारे काम को, हमारे फोकस को बढ़ाते हैं, सहमत है? और जिन चीजें बार बार रिपीट होने लगती हैं, वो चीजें हमारी चलने लगती है, वो एक ऐसा ऑर्गेनिक सिस्टम बन जाता है, वो चीजें बढ़ने लगती है, सहमत है कि नहीं? तो आप अभी जो 24 तारीख की लिस्ट है, आप जिस भी शहर में तैयारी कर रहे हैं उस शहर की लिस्ट बना के अपने 4 नाम डालो, और अपने नए मीटिंग करने के बाद ये पूछना है कि क्या आपका इस लिस्ट में नाम ऐड कर दें। और कामयाबी अगर चाहिए, स्टार रूबी से मिलना है तो स्टार रूबी से सीखना पड़ेगा, स्टार रूबी बनना है तो स्टार रूबी से सीखना पड़ेगा, और हम और आप चलेंगे मिलके सीखेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम भी चल रहे हैं और आप भी, तो पहले तो अपना निश्चित करना पड़ेगा। कई लोगों का सुबह 9 बजे तक निश्चित नहीं होता है कि बोला हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और इसलिए कम टीम बैठती है। पहले अपना डिक्लेयर कीजिए कि हम कंफर्म है, हमें इस सेमिनार में तैयारी करना है। 3 तारीख में वही लोग जा पाए अलीगढ़ जिनका पहले से डिक्लेयर था, और अच्छी बात समझिए, उनके ज्यादा लोग बैठे जिन्होंने 1 महीने पहले डिक्लेयर कर लिया था और वहां फोन करना शुरू कर दिया था। हम जून में गए थे, मैंने जुलाई की पहले डेट दे दी थी अगस्त की, कि हम 2 तारीख को अलीगढ़ आएंगे, और ये 4 लोगों की ज्वाइनिंग है, पीयूसी महेंद्र नगर में है, हम आपको ये सिखाएंगे और ऐसे ऐसे चलना है। तो अगर आप सोचिए कमाल क्या होगा सर, लिख लीजिए सर। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम ग्रोथ कैसे करें, और ये सबसे मेन पॉइंट है। टाइम कितना हो गया सर?
हैं? अब ग्रोथ के लिए हम और आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से लगातार जनवरी से लेके जुलाई तक की जो मेहनत है वो हमारे हाथ में है कि नहीं सर? तो अपनी मेहनत के लिए आप क्लैपिंग कीजिए सर, अपने प्रयासों के लिए। ग्रोथ के लिए बहुत प्रैक्टिकल 3 पॉइंट हम आपसे शेयर करते हैं। हमारे स्लैब आपको याद है? स्लैब याद है जी? पक्का? नीरज जी याद है स्लैब? नहीं याद? नीरज सर, मुकेश सर, नीरज सर मना कर रहे हैं कि हमें स्लैब नहीं याद। तो वो हम आपको बताएं, जब बच्चे रिजल्ट्स लेके आते हैं तो क्लास टीचर की ड्यूटी लगती है, कोई तुम्हारे क्लास में इतने फैले है ना। तो जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं, जितने भी स्टार अचीवर हैं, हमारी ड्यूटी है कि अपने अपने वालों को संभाल के रखना है। नहीं तो वर्मा जी की तरह स्टेज पे रॉयल्टी अचीवरों को बुलाकर उनकी टीम का पूछा तो वर्मा जी ने बोला कि ये किसकी टीम से है तो पता पड़ रहा है कि वो रॉयल्टी अचीवर कह रहा है सर हमारी। बोला सब रॉयल्टी अचीवर अपने अपनी ड्यूटी लगाओ कि पहले स्लैब और लेवल क्लियर करो, ठीक है। तो हमें क्यों सीखने की जरूरत है? अगर हमें स्लैब ही नहीं पता होंगे, लेवल ही नहीं पता होंगे तो बढ़ेंगे कहां से? सहमत है कि नहीं? तो इसका मतलब आप सबको पता हो गया, पता है जी। आपने पिछले 6 महीने में कौन सा स्लैब बढ़ाया है? सबसे जरूरी सवाल है। पिछले 6 महीने में नरेश जी, मुकेश जी, गौतम जी, रामकिशोर जी, डॉक्टर साहब, हाँ सब ने अटेंशन, सीधे सीट से सीधे होके बैठिए, ये काम की बात है, इससे ही पैसा आएगा। अब टेक्निकली 3 पॉइंट हम बताएंगे जो आपके कल से ही नहीं अभी से काम आने वाले हैं। पीछे सर प्लीज, ज्यादा प्लीज। रामकिशोर जी, रजना सर, हमने पिछले 6 महीने में कौन सा स्लैब बढ़ाया है? चेक योरसेल्फ। ग्रोथ करने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस स्लैब को हम इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा स्लैब कितने से शुरू होता है ग्रीन सर? स्लैब कितने से शुरू होता है? स्लैब देखो हमारे सीनियर्स ने ये स्लैब भी लिख के दे दिए हैं। ये स्लैब है और इसमें गलती हमारे सीनियर की नहीं है सर। हमारे सीनियर्स हमें बार बार बताते हैं गलती हमारी है, ये रॉयल्टी या टेक्निकल की गलती नहीं है सर। जितनी बार हमारे ग्रुप में स्लैब बताए जाते हैं वो कहीं और नहीं बताए जाते। हम आए दिन इनके ग्रुप में पोस्ट डालते रहते हैं आए दिन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ध्यान जाए। लेकिन हमारा ध्यान बहुत सारी चीजों में होता है, जो मूल महत्वपूर्ण चीज होती है उस पर ध्यान। ये स्लैब है, राइट सर। अब हम ये स्लैब है, इसमें 2% से लेके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तरीका दिया गया है। अब हमें अगर हम आपसे पूछे कि 45% बढ़ता कैसे है तो कितने लोग बता देंगे 45% बढ़ता कैसे है? ये हाथ देखो गुरुजी, आप देखो, ये कमांडर हैं हमारे। अब ये हाथ खड़ा ही करना जरूरी नहीं है, अभी हम पूछेंगे ये बढ़ता कैसे है ठीक है रामकिशोर जी, कंपनी हमें कितने टर्नओवर से हमें कितना बांटती है, अपने टर्नओवर से कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है और कैसे करती है? अब ध्यान से सुनना है, आपने जवाब देना है। सर कैसे बढ़ता है? माइक दे दो, आप ध्यान से सुनना है सर, दे दो। आपने मैगजीन कल से ये दी नहीं जाएगी, आपने मतलब रटना है इसको। चलो सर, अपने वॉल्यूम के सुनना सभी ध्यान से। गोविंद सर ध्यान से सुनना, निरंजन सर फोन नहीं, ध्यान से सुनना, अभी पूछेंगे। हाँ बोलो सर। नहीं, हम केवल ये पूछ रहे हैं